स्वागत करता हूं भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। अभी हम घूम रहे थे इस्लामाबाद। आपने देखी होगी पिछली वीडियो मेरी पूरी इस्लामाबाद के बारे में थी, पाकिस्तानी कैपिटल जो कि है इस्लामाबाद। और अब हम इस्लामाबाद से निकल रहे हैं कटास राज मंदिर की तरफ, जो कि यहाँ से शायद 2.5-3 घंटे दूर है। तो हम जाएंगे पाकिस्तान के मोटरवे से। आए थे हम ट्रेन से, पर यहाँ के लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं मोटरवे को, क्योंकि बिल्कुल ही मतलब ट्रैफिक नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ रोड है ऐसा बताते हैं। आज हम अपनी आंखों से देखेंगे और जो मेरी आंखों देखी चीज़ होगी, कैसा लगा मेरे को मोटरवे पाकिस्तान का, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, हाईलाइट तो इस वीडियो का कटास राज मंदिर है, पर जाते हुए मोटरवे आएगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगा ही। चलो भाई चलते हैं। आमिन भाई जा रहे हैं यहाँ से, आपने पिछली वीडियो में इनको देखा होगा। हम चलते हैं अपनी गाड़ी में। नासिर भाई, हमको कितना टाइम लगेगा कटास राज मंदिर पहुँचने में? 1.5 से 2 घंटे। 1.5 से 2 घंटे। कितना किलोमीटर है? यहाँ से होगा 150-200 किलोमीटर होगा। 150-200 किलोमीटर। ओके भाई, फाइनली इंडिया का झंडा हमको पाकिस्तान में दिख गया। यहाँ पे हुई थी शंघाई पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप सेंटर शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो जो आप पहचान गए होगे, वो इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है उसमें। नाइजर के फ्लैग के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि उसके बीच में अशोक चक्कर लगा हुआ है भाई। तो यहाँ पे पेट्रोल डलवाने रुके हैं। पेट्रोल का रेट मैंने आपको पहले भी दिखाया था, 248 रुपये पर लीटर है। तो ये लगभग हो गया 75 इंडियन रुपीज़ के करीब। तो इंडिया से 15-20 रुपये इंडियन रुपीज़ सस्ता है यहाँ पे। नासिर भाई, ये साइड वाली पट्टी पे क्यों नहीं चला रहे हम कार? इधर जो चलती है ना वो हाँ, मेट्रो बस उसी उसी के लिए लेन लेन बनाई हुई है कि वो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, जल्दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जल्दी पहुंच अच्छा, जाए, ये क्योंकि देखो। इससे ये मोटरवे है ना, मोटर स्टार्ट होता है हाँ हाँ, और थोड़ा सा आगे जाके मोटरवे पे वो लगा नहीं सकते। वैसे तो अगर उन्होंने जंगल लगाया हुआ उसको अलग से करने के लिए। जंगला लगाया हुआ दोनों तरफ से, अच्छा अच्छा तो दूसरी ट्रैफिक एंट्री ना हो। अच्छा तो इधर वो जंगला नहीं लगाया, लेकिन उसका ट्रैक लगा। अच्छा, फिर भी कोई भी गाड़ी नहीं जा रही। देख लो भाई, अब एक भी गाड़ी हमारी इस साइड से नहीं निकली है। तो आ तो जाती होगी, ये तो आदत है। ये आ गया भाई अपना मोटरवे M2 हाईवे से बड़े वाला, जो और ज्यादा अच्छा हुआ उसको कह देंगे, मोटरवे। उसको मोटरवे कह देंगे। इसके ना साइडों पे फेंस लगाई हुई है, और कोई गाड़ी मोटरसाइकिल को जानवर वो रोड पे आ नहीं सकता। रोड पे आ ही नहीं सकता। और बाइक्स जा सकती हैं इस पे से? नहीं, बाइक्स भी नहीं। ऑटो ऑटो भी नहीं, कुछ भी नहीं जा ट्रक सकता। हाँ, ट्रक जा सकते। ट्रक जा सकते हैं। ये M टैग है इनका। अच्छा, जैसे आपके देख खुल गया। जो आपके जो मोटरवे हैं, इनका नाम ऐसे M2 M4 हाँ जी। कौन से हैं? अभी तक तो लगभग 17 तक बन गए हैं। 17। हाँ जी। तो अच्छा। अभी पीछे जहाँ से हम इस्लामाबाद से आ रहे हैं ना, इस्लामाबाद से एक M1 जाती है जो पेशावर की तरफ जाती है। अच्छा। इस्लामाबाद टू पेशावर M1 है। अभी ये आ गया M2 इस्लामाबाद टू लाहौर। और इसके बाद रास्ते में हमें जाते हुए M4 यूज करनी है फॉर फैसलाबाद। अच्छा। और M3 जो है वो लाहौर से कराची तक के लिए जाती। और ये बताओ, उस दिन हम बात कर रहे थे ना कि GT रोड जो है वो पुराना हाईवे है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो कहाँ से शुरू होता है आप बता रहे थे? कलकत्ता से शुरू होता है और काबुल तक जाता है। तो पाकिस्तान से होते हुए जाते हैं। यहाँ पे उसका नाम GT रोड ही है। रोड वो पुराना ही है, शेरशाह सूरी के टाइम में बना था। हाँ। और उसमें उसका पर्पस बेसिकली क्या था कि आप जो ट्रेड है वो उस रोड के थ्रू होती थी, काबुल टू कोलकाता। और जैसे कुरियर का काम था वो भी उसी रोड से होता था। क्या होता था कि ये तकरीबन 10 मील के फासले पे वो बने हुए थे बंगले। तो क्या था कि जैसे सपोज एक कार्गो चली है काबुल से, उसने कलकत्ते में जाना, और एक चली है कलकत्ते से उसने काबुल। तो वो क्या करते थे, 10 मील के फासले पे था तो वो घोड़े पे वो कार्गो वो उठाते थे सामान, दूसरे आगे लेके जाता था। वहां से जो पोस्ट आई होती थी वो उस टाइम तो कितना टाइम लग जाता होगा ना पहुंचने में, काबुल से कोलकाता। एटलीस्ट ये देखो कि उसका उन्होंने एक सिस्टम बना रखा था। पैरेलल नहीं है, वो कहीं और से चल रही है ना? चल रही है पैरेलल, लेकिन थोड़ा सा वो सीधा है। वो ट्रेन वाले रास्ते से, ट्रेन के बिल्कुल पैरेलल चली है। ओके, ठीक और है। ये थोड़ा लंबा है, लगभग 100 किलोमीटर ज्यादा है उससे। अच्छा, फिर भी ये फास्ट है। क्योंकि इस पे जो गाड़ी चलनी है वो चलनी है 120 स्पीड है। और आप ओवरटेक के लिए बफर जो है वो 10 का है। 10 का, तो 129 तक जा सकते हैं। ओके।
एक्सप्रेसवे पे चलते चलते हम पहुंच गए हैं एक इंटरचेंज पे। अब यहाँ से उतर के नीचे 26 किलोमीटर दूर कटास राज का मंदिर है। और जो यहाँ के मोटरवे है ना, उनको आप कंपेयर कर सकते हो इससे, इंडिया के जो एक्सप्रेसवे हैं, जो नॉर्मल हाईवे होते हैं इंडिया में भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। उसमें क्या होता है कि रोडों के बीच में गांव आएंगे, गांव में से रोड निकल के हाईवे पे आ रही होगी, मतलब सारा ट्रैफिक। इसमें क्या रहता है कि भाई आपको चलना ही है, बस आप टोल से एंटर कर सकते हो और कोई गांव वहाँ भी नहीं आते इतने ज़्यादा। और जैसे रेस्ट एरिया आते हैं बस, इसमें आप रुक जाओ। तो उसमें क्या है, जैसे नासिर भाई बता रहे थे कि जानवर वगैरह नहीं आते और फिर अंधाधुंध ट्रैफिक नहीं आता कि कहीं से ज्वाइन कर रहा है, किसी और गाँव से कोई बाइक वाला आ रहा है। तो एक भी बाइक मेरे को मोटरवे पे नहीं दिखाई दी। उनको एंट्री नहीं देते होंगे टोल से। चलो यहाँ पे टॉयलेट यूज़ करने के लिए रुके थे। लगभग 26 किलोमीटर बचा बस अब यहाँ से कटास राज का मंदिर, लगभग आधा घंटा। ये देखो भाई, यहाँ पे टॉयलेट के प्राइसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे करके खुलती है, 70 रुपये यूज़ करने के। 70 पाकिस्तानी रुपीज़ हो गए, लगभग 21 इंडियन रुपये। तो जो थी लग्जरी टॉयलेट, अंदर AC वेसी लगा हुआ था। साजे लो भाई, ये पहुँच गए हम चकवाल और यहाँ से बचा 24 किलोमीटर कटास राज मंदिर। ये एंट्री कर रहे हैं हम श्री कटास राज मंदिर में। देखते हैं क्या क्या घूमने को मिलता है और क्या क्या देखने को मिलता है। काफ़ी रिस्टोरेशन हुई है, उसकी बात भी करेंगे। हर हर महादेव, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। प्यारी संगत। देखे, मेरा नाम पंडित नेमचंद जी महाराज। मैं इससे पहले कृष्णा मंदिर में ड्यूटी कोहाट में करता था। ठीक है जी। अब यहाँ आया हूँ, मुझे पंचायत ने भेजा है, हुकूमत पाकिस्तान ने बुलाया अपनी संगत की सेवा करने। ठीक है। तो मैं तन मन धन से लगा हूँ। तो देखें प्यारी संगत, ये जो आप जितनी भी जगह अवस्थान देख रहे हैं, हमारे शास्त्रों के अनुसार बड़ी पवित्र अवस्थान मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे देवी देवता आए, लाए पधारे, इसलिए इसकी बड़ी महिमा है। अगर मैं सारा दिन भी बोलूँ तो महिमा ख़त्म नहीं होती। लेकिन हम मोटा मोटा बात करेंगे कि 4,500 साल पीछे 5 किंग, जो उनके चचाजाद भाई कोरू थे, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, ये 5 भाइयों के साथ कोरुओं ने, क्योंकि कोरू उनसे जेलस होते थे, वो बड़े दयावान, रहमदिल, बड़े तपस्वी थे, तो अवाम में भी बड़े स्टैब्लिश थे। तो ये 100 भाई डिस्टर्ब रहते थे कि हम क्यों नहीं हैं इस तरह। फिर एक दफ़ा उनसे के साथ धोखे से जुआ खेला तो उनसे सारी रियासतें जीत ली, सब कुछ जीत लिया। पांडव बड़े परेशान हुए। फिर उन लोगों ने कोरुओं से रिक्वेस्ट की कि चलो ठीक है, हम जुए में हार गए, लेकिन हमें कम से कम, हम 5 भाई हैं, एक गांव तो हमें दे दो। वो भी मुनकर हुए देने में। और कोरुओं ने फिर एक शर्त रख दी, क्योंकि वो जो चाहते थे उनके दिमाग में था, वो कामयाब हो गए कि ये किस तरीके से पब्लिक से दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा चलो, एक शर्त है कि 12 साल जंगलों में वनवास काटोगे। उन्होंने कहा ठीक है, आओगे तो तब हम देंगे सारा कुछ। फिर साथ ये भी एक शर्त थी कि अगर तुम लोग दिख गए हमें, या किसी ने बताया, या हमारी सेनाओं ने सूचना दी, फौजियों ने, तो हम आपकी सज़ा, मिसाल 12 में से 11 साल गुजारे हुए हैं, तो फिर पहले दिन से शुरू होगी। वो इसलिए डिस्टर्ब थे, डरे हुए थे। फिर वो आए, तो फिर इन्हीं गारों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर उन लोगों ने इस बरसग़ीर पाक व हिंद में समय गुजारा। यहाँ पर भी गुजारा। मेन गेट के बाहर गारें भी हैं, उनकी निशानी, जहाँ वो रहते थे। तो ये उस समय मुकम्मल जंगल था, वन था, बड़ा सुंदर वन, सिर्फ एक जंगल था। हाँ, ये एक झील थी सिर्फ, मौजा शिव जी का, और 5,500 साल पुराना शिवलिंग था जो शिव मंदिर में है। बस ये 2 चीज़ें थे, बाकी यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं थी। बड़ा खूबसूरत वन था, गारें थी, यहीं पर रहे। तो फिर जब ये गए यहाँ से अपना समय पूरा करके कोरुओं के पास, तो कोरू देने से मुनकर हो गए। कहते जाओ, सुई की नोक के बराबर भी कुछ नहीं देते, यानी धोखा हो गया। इख्लाफात, मीटिंग सब कुछ चली, कुछ भी ना हुआ। तो फिर क्या किया, पांडव ने भी अपनी सेना तैयार की। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, इस शिवलिंग की हिस्ट्री इतनी पुरानी बताई जाती है कि कहा जाता है कि हनुमान जी भी यहाँ पे आए। वो जो टेंपल मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे हनुमान जी के पाँव का निशान है बहुत बड़ा। वहीं पे खड़े होके उसने यूं देखा, इस जल को देखा, शिवलिंग को देखा। उस वक़्त ये जंगल में था, क्योंकि प्रभु राम शिव की पूजा करते तो शिव राम की, अंतर नहीं करते थे आपस में। तो जब राम ने पूजा करनी थी शिव जी की, तो हनुमान जी को बोला, हे पुत्र हनुमान,
यहाँ कहीं अनकरीब जल देखो, शिवलिंग, मैंने शिव जी की, फिर वो क्योंकि शक्ति रखते थे उड़ने की ताकत, वो उड़ते उड़ते आए, एक पाँव पहाड़ पर रख के उसने यूं देखा तो उसे ये जल और शिवलिंग नज़र आया जंगल में। अब तो उसके ऊपर मंदिर बन चुका है ना, पहले जंगल में था वो देखा। तो फिर मुस्कुराते हुए राम के पास गए कि मैंने फलां फलां, फिर उनको भी साथ लाए। फिर कहा जाता है कि इसी झील में प्रभु राम, लक्ष्मण भैया, जानकी मैया, हनुमान जी यहीं पे ठहरे, स्नान करते, इस शिवलिंग की पूजा करते। और वो जो जहाँ राम मंदिर बना हुआ है वहाँ एक पहाड़ था, उस पहाड़ पे वो चारों बैठते उसके। ये जितनी आप प्यारी संगत ये बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये चने की दाल, सफ़ेद दाल, मूंग दाल और चूना, इनके मसालों से बिल्डिंगें बनी है। क्यों इनके मसालों से बिल्डिंगें बनाते थे? क्योंकि उस समय बिजली नहीं थी, बिजली का नाम भी नहीं था। इनमें सर्दी स्टोर होती थी, ठंडे पानी, ठंडी बारिश, ठंडी हवा, कोहरा। गर्मियाँ आती तो वो पुराने लोग इससे जो ठंडक निकलती थी और इससे जो बाहर की हवा लगती थी वो एसी की तरह पे लगती थी। तो ये बनाया गया था अकबर के द्वारा, जो मुग़ल एम्परर थे, उन्होंने गिफ्ट करा था कि यहाँ पे मैं आपको बना के दे रहा हूँ। यहाँ पे जो हिंदू लोग शादी करते थे उनके लिए बना के ये गिफ्ट करा था। और मैं अगर आपको इस तरफ दिखाऊँ तो ये है कटास राज झील, कटास झील, जिसका पानी यहाँ पे पंडित जी ने बताया है अपने सनातन धर्म में 2nd नंबर पे सबसे ज़्यादा पवित्र पानी माना जाता है। और ये बना कैसे था मैं आपको बता देता हूँ। कटास झील में जो पानी आया था, ये आया था शिव जी की आंखों से। जब उनकी वाइफ पार्वती जी की डेथ हो गई थी तो वो बड़े परेशान घूमते थे और जो उनके आंसू टपके थे वो कहते हैं यहाँ पे आके टपके थे। ये लगभग इसका एरिया बताते हैं 2 कनाल और 15 मरले का एरिया है इस कटास झील का। तो अभी विज़िट करते हैं हम सारे मंदिर बारी बारी से, शिव जी का, राम जी का, हनुमान जी का, माँ काली का मंदिर, तो सारे मंदिर पंडित जी के साथ विज़िट करते हैं। इसका रिस्टोरेशन का काम 2006 से ही चलने लग गया था, क्योंकि 2005 में यहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अटल बिहारी कह रहा हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने विजिट करा था। तो उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यहाँ की हालत देखी थी कि थोड़ी गंदी हो रखी थी, थोड़ी बुरी हालत में था, क्योंकि बहुत ही पुराना मंदिर है, 4500 साल पुराना। तो हालत बुरी थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, और अगले साल से ही इस मंदिर की रिस्टोरेशन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी थी। तो अभी 2006 से ही यहाँ पे पूरी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है धीरे धीरे। मतलब ये मान लो ना 4500 साल पुराना मंदिर है, तो उसको रेस्टोर करना भी बहुत ही ज़्यादा समय लगता है उस चीज़ में भी। ये मैया जी का स्थान है, माशेरा। अब पंडित जी हमको लेके आ गए हैं शिव जी के मंदिर। कमरा देख रहे हैं, जब इंडिया पाकिस्तान एक मुल्क था तो ये शिव मंदिर का जो पंडित था, पुजारी, वो यहाँ रहते। अच्छा। जब जुदा हुए, जब हिंदू यहाँ से गए तो वो पंडित भी उस समय का खाली है। अब हुकूमत अनकरीब इसे रिन्यू करेगी, इसे भी फिर यहाँ पर भी हो सकता है। अभी तो मैं ऊपर हूँ, फिर हो सकता है यहाँ मेरी दरवाजे तो नहीं लग रहे हैं बिल्कुल, ये तो उस समय के नहीं है। जलम समर्पयामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम्। यहाँ पे पूरा श्री कटास राज टेम्पल का पूरा मैप दे रखा है। ये कटास वो पॉन्ड हो गया, फिर शिवा टेम्पल है, न्यू टेम्पल्स। विकिपीडिया पे भाई जहाँ तक मैंने पढ़ा वहाँ पे लिखा है टोटल 12 टेम्पल है, जिसमें 7 पुराने हैं और 5 नए बने हैं। हवेली, सतगरा टेम्पल, हनुमान टेम्पल, रामाचरणा टेम्पल, और ठीक है। तो अभी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। मेरे को भी इस टेम्पल के बारे में नहीं पता था कि यहाँ पे पाकिस्तान में इतना पुराना टेम्पल एग्जिस्ट करता है।
और सिर्फ मतलब 100 से 150 लोग यहाँ पे हिंदू लोग विज़िट करने आते हैं इस टेंपल को पूरे साल में इंडिया से। तो सिख लोग बहुत ज़्यादा विज़िट करने आते हैं पाकिस्तान, 3-3 हज़ार लोग एक साथ आते हैं अपने गुरुद्वारा विज़िट करने, पर हिंदूज़ अभी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो अभी इन्फॉर्मेशन भी इतनी नहीं है क्योंकि जो सिख लोग विज़िट करते हैं उनके साथ तो गुरुद्वारा वाले उनका पूरा वीज़ा अप्लाई वगैरह कराते हैं पाकिस्तान एम्बेसी में। हिंदूज़ का पंडित जी को भी नहीं पता कि कैसे वगैरह वीज़ा इशू होएगा, क्योंकि अभी वही बहुत कम है अवेयरनेस इसके बारे में, मेरे को ही नहीं पता था। चलो आ जाओ चलते हैं। अब जा रहे हैं हम हनुमान जी के टेम्पल की तरफ। सबसे पहले जो बिल्डिंग बनी थी वो वाली जो ऊपर देख रहे हो आप, वो वाली बिल्डिंग बनी थी सबसे पहले। एंट्री के वक्त यहाँ पे लंगर पकाते थे उस ज़माने में, अभी तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ से लंगर ले जाके यहाँ पे सब लोगों को बिठा के लंगर खिलाते थे। तो पंडित जी ने बताया वो ऊपर जो पहाड़ पे आप देख रहे हो वो बन रहा है लंगर हॉल। यहाँ पे लंगर हॉल है, साथ उसके साथ साथ सराय हैं, अच्छा कमरे भी हैं। कमरे भी हैं, लोग यहाँ पे आके रात रहेंगे भी। अच्छा। और फिर खाने का प्रबंध भी है। तो ये जो हमारा एक गवर्नमेंट का इदारा है ETP, वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, जितने भी श्राइन्स हैं वो सारी वही डील करते हैं। जैसे सिख श्राइन्स हैं और हिंदू हैं और बाकी जितने भी हैं वो सारे वही उन्हीं को अच्छा ये बता रहे हैं दिसंबर में जो आएंगे हिंदू यहाँ पे घूमने, वो उसमें तब तक वो ऑपरेशनल हो जाएगा। हाँ, मतलब अभी ओपनिंग हाँ, इसकी। हाँ जी। पीछे मैंने दिखाया था शिव टेम्पल के जो पुजारी थे उनके लिए अलग कमरा था, यहाँ पे जो हनुमान टेम्पल के पुजारी थे उनके लिए अलग कमरा है। यहाँ पे रहते थे पुजारी। और ये आले बना रखे हैं, आले मतलब पुराने घरों में भी होते थे, यहाँ पे दिए जला के रोशनी करते थे उस टाइम पे। मतलब बिजली तो ऑब्वियस सी बात है, अभी 100-150 साल ही हुए हैं ह्यूमंस को बिजली मिले हुए। चलो अब हनुमान टेम्पल विजिट करते हैं। ओम हनुमत आए नमः। ये देखे पुरानी ड्राइंग, यही ड्राइंग दोबारा होगी। क्यों? हमारे सनातन भाई कहते हैं इसी ड्राइंग को इसलिए करो दोबारा क्योंकि ये बड़ी अहमियत के हम। ये सब रामायण बनी है। कहीं आप देखेंगे प्रभु राम जानकी मैया का विवाह का मंजर, कहीं आप देखेंगे रावण शोर करे, कहीं किसी कार्टून में देखेंगे रावण सीता को ले जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये दोबारा होगी यही ड्राइंग। ये देखिए यहाँ पे राम सीता में विवाह का मंजर दिया हुआ है। यहाँ पे वहाँ रावण जी कर रहा है, यहाँ पे रावण जी शोर कर रहा है अपने असल भेद में आके। ये सब रामायण है। और ये हनुमान जी की मूर्ति यहाँ से लेके देखें, यहाँ से लेके पाँव शुरू होता है वहाँ तक, क्योंकि आगे जगह नहीं है। फिलहाल ये मूर्ति यहाँ रख दी गई है। तो यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर में यहाँ पे हनुमान जी का पैर पड़ा था, वहाँ से स्टार्ट होता है। इतनी चौड़ा पैर था, इतना बड़ा। यहाँ पे उसका टेम्पल करना। ओके। तो ये पेंटिंग्स तो अभी बनी है? पेंटिंग नहीं, ये कब से? मुगलिया दौर की है। मुगल दौर की है। हाँ, ठीक ये फिर 4 साल पीछे ताज़ी हुई थी। ठीक है, तो अब इसे फिर ताज़ा इसी ड्राइंग को किया जाएगा और बाहर भी किया जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल पंडित जी अकेले ही हैं यहाँ पे। पहले के दौर में हर मंदिर का अपने एक अलग पुजारी थे, अभी सिर्फ पंडित जी अकेले हैं। आपको कितने साल हो गए जी यहाँ पे? 3.5 साल हो गए। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? KPK कोहाट पेशावर के साथ। पहले मैं कृष्णा मंदिर में था। अच्छा जी, कृष्णा मंदिर कहाँ पे? कोहाट में। अच्छा जी। फिर उधर से मुझे यहाँ, क्योंकि यहाँ कुछ था नहीं, प्रभु राम जानकी मैया पर यहाँ जो पहाड़ियाँ थी उनमें बैठते थे उठते थे, इसलिए उनकी याद, यहाँ हनुमान आए इसलिए उसकी याद बना दी गई। अच्छा, ये श्री राम जी का टेम्पल है और ये महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे बनाया गया था। चलिए, खुला है, ओपन है? हाँ जी। 1899 से लेके 1840 तक सिख हुकूमत थी ना यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो उस दौर में ये बना। तो अभी ये जो श्री कटास राज जी का मंदिर है ये पूरा बना है 164 कनाल में। एक कनाल का मतलब लगभग 600 गज होता है। तो लगभग 20 किलो में 20 क्या कहेंगे उसको, 20 किले कहते हैं भाई हमारे में, तो 20 किलो में। ये हम पहुंच गए राम जी के मंदिर में। और यहाँ पे बाबा गुरु नानक देव जी भी आए थे
उन्होंने भी अपने दर्शन दिए थे, तो उनके लिए भी ऊपर कभी चलने लग रही है कंस्ट्रक्शन। पूरी तरह ये वाला मंदिर रिस्टोर नहीं हुआ है। जूतों के लिए वो मैंने पूछ लिया है, तो कह रहे हैं कि कोई इशू नहीं है अभी, क्योंकि ये तैयार नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। वैसे भी एहतराम नहीं होता। एहतराम तो हमारे दिल में है, लेकिन हाँ। उतारते तो उतार ले। ठीक है चले जी। उतार ले। जय श्री राम। ये पूरा रिस्टोर होएगा। अभी यहाँ पे श्री राम जी की मूर्तियाँ, देवी देवियों की सारी मूर्तियाँ लगेंगी, पर अभी कंस्ट्रक्शन इसकी मतलब रेस्टोरेशन चलने लग रही है। हाँ जी पंडित जी। यहाँ राम जी की मूर्ति फ्रंट पे लगेगी, इस तरह भरत भैया की, हनुमान, सीता मैया, इस तरह को देखें उधर। जो रिस्टोर कर रहे हैं उनसे आप ही मतलब बातचीत कर रहे हो कहाँ पे क्या लगना है? हाँ, ना भी जब लाएंगे फिर बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी। उस समय में देखो यार कितना गहरा होता था। आज बनती है 9 इंच की दीवार, इतनी होगी। ये 3 फुट गहरा है, लगभग 2.5 फुट से 3 फुट गहरा। यहाँ लगेंगी मूर्तियाँ। और ये भी देख लो, ये आले जैसे मेरे नानी के घर में है सेम। जो बड़े लोग होते थे उस ज़माने में, तो वो राम मंदिर के ऊपर रुकते थे, और वो जो नॉर्मल लोग होते थे वो बाहर रुकते थे। चलो अब ऊपर चलते हैं। ऐसे आप नज़ारा देखो जी। ये अब हम विज़िट कर रहे हैं हरी सिंह नलवा जी जब यहाँ पे आए थे, उनकी हवेली। इसमें ये बताया जाता है क्योंकि वो आगे पेशावर तक जाते थे, तो ये तकरीबन सेंटर में बनता था, सेंटर। लाहौर और पेशावर के। तो वो यहाँ पे स्टे करके रुक के जाते थे। अच्छा, ये हम आ गए हरी सिंह नलवा जी की हवेली के अंदर। और यहाँ पे पंडित जी ने दिखाया है, यहाँ पे जहाँ पे सैनिक खड़े होते थे रक्षा के लिए, सारे में ही होते थे। ये वाला, एक सेकेंड, ये भाई देखो यहाँ से नज़र रखते थे कि भाई कौन आ रहा है। यहाँ पे 2 सैनिक खड़े होते थे। एक तो राइफल लेके खड़ा होता था इसमें से, 13, 14, 15 फुट की राइफल, क्योंकि 5 फुट का तो यही है, छेद बहुत ही लंबा है। और एक बंदा नीचे लेटता था, उसी फौजी के नीचे लेटता था, और वो बताता था कि भाई कहाँ क्या है, कौन आ रहा है, किस पे गोली चलानी है। तो ये हवेली है। तो अभी इसका भी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। आगे बनेगा म्यूज़ियम, जो मैं आपको भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो ग्लासेस लगा दिए हैं, और यहाँ पे सारा लकड़ी का काम चल रहा है। और ये भी होएगी रेस्टोर। जब हरी सिंह नलवा जी यहाँ पे रेस्ट करते थे तो यहाँ से पानी आता था, और फिर यहाँ से पानी कटास पौंड में गिरता था, झील में गिरता था। तो अभी तो सूख गया भाई सारा पानी। ये देखो नीचे आ गए हम। वो थी हरी सिंह नलवा जी की हवेली, वो था राम मंदिर। ये आ गए भाई कटास झील। यहाँ से ये लगभग 20 फुट गहरी है अपने डीपेस्ट पॉइंट पे। और मैं आपको बता दूं, श्री कटास राज जी का जो मंदिर है, ये पाकिस्तान का बिगेस्ट हिंदू टेम्पल भी है, सबसे बड़ा। तो ये बिल्डिंग बनवाई गई थी महाराजा सुंदरनाथ के द्वारा। फिर महाराजा रंजीत सिंह आ गए थे, उन्होंने अपनी फैमिली को यहीं ठहराते थे जब भी आते जाते थे। तो चलो इसके अंदर चलते हैं। ये हमारा आखिरी मंदिर होगा आज के लिए, फिर हम आगे निकलेंगे। दीपो ज्योति पार ब्रह्म दीपो जो जनार्दन दीपो हर तुम पापम संधा दीप। नमो संत ते। बोलिए गणपति भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए माता पार्वती की जय। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरिया। ओम गण गणपतिये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरिया। चलो अब लेते हैं पंडित जी से विदा। और इतनी आराम से मंदिर घुमाया, कोई जल्दीबाजी नहीं, मतलब मज़ा ही आ गया बिल्कुल पंडित जी।
थैंक यू सो मच। खुश रहो खुश। चलो जी, मंदिर के दर्शन हमने कर लिए। यहाँ पे लगभग हम होंगे आराम से 2-2.5 घंटे शायद। और मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो कुछ दिखाने में, कोई फैक्ट गलत बता दिया हो मैंने, या कुछ डिसरिस्पेक्ट हो गई हो गलती से, तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ। कई बार हो जाता है वीडियो बनाते बनाते। तो ठीक है, अब चलते हैं। हम जा रहे हैं फैसलाबाद, नासिर भाई के घर पे। फैसलाबाद जा रहे हैं नासिर भाई? अब हम जा रहे हैं हमारे गांव में। अच्छा उधर बिल्कुल पाथियों वाली हवेली है, भैंसों वाली। अच्छा। उधर आपको रखेंगे, आपको मच्छर लड़ेंगे। तो आपको अभी गांव घुमाने हैं। ठीक है। ठीक है, अभी लालपुर फैसलाबाद के गांव और लैलपुर और फैसलाबाद एक ही चीज़ सेम ही नाम है। पहले लालपुर था। अच्छा। बाद में 1971 में शायद उन्होंने चेंज कर दिया नाम। जो शाह फैसल था, सऊदी का जो किंग था, वो आया तब उन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा। तो अब वो फैसलाबाद बोलते हैं। ठीक तो है। अब फैसलाबाद के सराउंडिंग कुछ दिन रहेंगे, आपको सारे गांव घुमाने के, किस तरह के हमारे गांव किस तरह के। चलो ठीक है। कितना टाइम लगेगा? 2.5 घंटे? इधर से 2-2.5 घंटे लग जाएंगे हमें पहुंच। कोई नहीं, कोई। चलो भाई, यहाँ पे एक सीमेंट की फैक्ट्री थी, तो यहाँ पे हमने गाड़ी इसलिए रोक ली। मैंने कहा यार यहाँ पे ना एक कलरफुल वाले ट्रक खड़े हैं चारों तरफ, देखो भाई आप। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे झालर लगा रखी है, ये बजते हुए चलते हैं, पूरा डेकोरेट करके रखते हैं। शेर व शायरी लिखी होती है पीछे, मैं पढ़ नहीं पाता क्योंकि उर्दू में लिखी होती है। ये देखो, ये पूरा ये लगा रखे हैं उस तरफ। अच्छा, आ जाओ। अच्छा हाँ, रिम भी ऐसे हैं। तो ये देखो, हमको बोल रहा है क्या वो? ये देखो आगे से कैसे ट्रक है। ये देखो आगे, और इसका अभी तो बंद है। खुला, इधर आओ, आपको अंदर से दिखाते हैं। सीट थोड़ी पटी है, मुश्किल है। कोई दिक्कत नहीं। चलो जी। तो अरे मेरे को धक्का दो, एक हाथ से नहीं चढ़ रुक जाओ भाई, यहाँ से मैं चढ़ ही नहीं पाया, एक हाथ से नहीं चढ़ सकते, दोनों हाथों का सपोर्ट लेना पड़ता है भाई। अंदर से देखो यार, पूरा कैसे डेकोरेट कर रखा होता है ट्रक, कमाल है यार। ये तो पीछे सोने का है और ये पूरी झालर वालर सब मस्त है। हाँ। तो बाजी, ये वाले ट्रक साउथ साइड ऑफ पाकिस्तान में नहीं मिलते? मिलते हैं, हर जगह पे मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर ये जो हमारे पश्तून भाई हैं ना, हाँ। वो ज्यादा इनको सजाते हैं, क्योंकि ज्यादा ट्रांसपोर्ट का काम ये लोग करते हैं। अच्छा। पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान ये सारे ट्रकिंग का काम मेनली इनका है। ड्राइवर भी ये लोग, ड्राइविंग भी ये लोग करते हैं। तो फिर ये मिलते तो हैं, बट मोस्टली इसी साइड पे ज्यादा मिलते हैं। अच्छा। तो ये यार मस्त। ये पेंटिंग करता कौन है फिर? कौन करता है जी पेंटिंग? ये उधर होते हैं स्पेशल बंदे जो बाड़ियाँ बनाते हैं। अच्छा। किस जगह पे ये ज्यादा होता है काम? ये हर जगह, पेशावर में, टेक्सला, पेशाब, वही है। अच्छा। बड़े बड़े शहर होते हैं ना। हाँ। तो आप बताते हो कि कैसा बनवाना है ट्रक, वो वैसे ही बना देते हैं। डिमांड होता है। अच्छा डिमांड के अच्छा। ऊपर। और कितना खर्चा आ जाता है, मतलब जिससे ऐसा ट्रक लेके खाली अगर ये इसको बोलते हैं जंग पट्टी, हाँ हाँ, खाली ये कराएं तो 6-7 लाख रुपए लग जाता है सारा। 6-7 लाख पूरे ट्रक का? पोर्शन, हाँ। खाली सिर्फ ये पट्टी लगाने का। इसकी सजावट जो होती हाँ, है, ये मतलब ऑल ओवर हाँ, सजावट और ये रिफ्लेक्शन है, रात के टाइम ये लाइट पड़ती है, Reflect तो ये करती reflect भी है। और खूबसूरती। ठीक है। और ये 6 से बाद 7 में लाख का क्या होता खर्चा है? आ जाता है भाई। देखो इस तरफ, ये लगभग टोटल कितना खर्चा आता है इसके ऊपर? बहुत ज़्यादा है ना। अब इसके ये बॉडी भी है, इसके अलावा ये ऊपर मैंने खर्चा बताया वो बताया। अच्छा, ये ऊपर जैसे डेकोरेशन का, हाँ, पेंटिंग का। वेंटिंग का। अगर ये एक बॉडी बनवाएंगे तो वही 23-24 लाख वो तो चले, बॉडी तो सारी बॉडियां जैसी होती है, लेकिन जो इस पे डेकोरेशन का खर्चा आता है वो ज्यादा। इतना आपको पैसे ज्यादा। और इसमें लाइटिंग भी लगी हुई है, ये हाँ। रात के टाइम लाइट भी जलती है, और ऊपर भी या नीचे भी है। ये ऐसे ट्रक इंडिया में नहीं होते बिल्कुल भी, मतलब मुश्किल ही मिलेंगे कहीं, शायद में भी ऊपर नॉर्थ वाली साइड में। तो नॉर्मल पे तो बस पीछे शेर व शायरी भी लिखवाते हो आप, 1-2 शेर बोल दो कोई। अभी तो याद नहीं आ रहा है। ऐसे आता नहीं है याद। आपको याद होगा। तू लंग जा साड़ी खैर ऐसे बोलते हैं। चलो शुक्रिया जी अपना ट्रक दिखाने के लिए। चलिए जी भाई, वो देखो वाइट वाला ट्रक, तो 6 से 7 लाख रुपए पेंटिंग में खर्चा कर देते हैं लोग। इससे ज्यादा हुआ होगा, ये देखो इस ना पे, आगे हाँ। इसमें ज्यादा डेकोरेट किया हुआ है। तो वही है, मतलब मिनिमम 5-6 लाख हो जाता होगा, मैक्सिमम 10-12 कितना ही कर लो फिर जितना भी कर लो। तो ये थे स्पेशल नॉर्थ पाकिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के साइड के, या फिर कह सकते हो पेशावर या फिर अफगानिस्तान में भी आपको शायद ऐसी ट्रक देखने को मिलेंगे। तो वो चारों तरफ ऐसे ही खड़े हैं। चलो जी निकलते हैं।
अच्छा छुटना होता है इन्होंने और देखा जल्दी ला ये पहुंच गए हम फैसलाबाद के शहर, और इस शहर का पहले नाम जैसे नासिर भाई ने बताया लयालपुर होता था। लयालपुर होता था। तो यहाँ पे हम आए हैं कार देखने के कि नासिर भाई को कार ख़रीदनी है, कोई फॉर्च्यूनर टाइप में सेकंड हैंड, जो कि 1-2 साल पुरानी हो और कम किलोमीटर चली हो। तो कल से ही ढूंढने लग रहे हैं। अभी तो ये इनकी फ्रेंड की कार है, चलो देखते हैं भाई। यहाँ पे आज वकास भाई से थोड़ी गाड़ियों का रेट पता कर देंगे। तो सेम गाड़ी इंडिया में आ रही है और यहाँ पे आ रही है, रेट में कितना अंतर है। खैर पाकिस्तान में वैसे ही बता देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी है, तो यहाँ पे महंगी गाड़ियाँ इंडिया से सेम गाड़ी है। तो नासिर भाई को लेनी तो नई गाड़ी है, पर यहाँ पे 2-3 महीने की वेटिंग चलती है, जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह पे ना। तो वो कह रहे हैं भाई पुरानी ले लेता हूँ, 2023 मॉडल मिल जाए, 22 मिल जाए, जो कम चली हो। तो चलो आ जाओ पूछते हैं रेट थोड़े बहुत। इस वाली फॉर्च्यूनर की डील नासिर भाई ने डील डन कर दिया है। कितने में पड़ी, क्या पड़ी, हम बाहर जाके उनसे पूछता हूँ, और कौन सा मॉडल है, कितनी चली हुई है। फिर आप कंपेयर करके मेरे को इंडिया से बता सकते हो। मेरे को एग्जैक्ट रेट नहीं पता इंडिया में क्या चल रहे हैं अभी। वकास भाई कर दी नासिर भाई ने डील डन कर दी आप, बयाना दे दिया हमने। हाँ जी। यहाँ पे आप बयाने को क्या कहते हो? शाही? वो पंजाबी का वर्ड है साई। शाही, अच्छा। साई 5 लाख रुपए दे आए बयाने में। कितने में डील डन हुई इस गाड़ी की? डील पहले मॉडल बताना। ये 22 मॉडल है, 2022 की है। मंथ भी देखते हो आप या ईयर ही देखते हो? बस बस ईयर ही देखते हैं। ईयर ही? फिर तो जनवरी और दिसंबर में बहुत फर्क हो गया यार। हाँ, फिर भी जो दिसंबर की होती है वो इनवॉइस पे आ जाती है, लेकिन चल जाती है। अच्छा चलो 2022 मॉडल है। हाँ, तो ये बनी है लगभग कोई 168 यानी 167। कौन कितनी चली हुई है? ये 35,000। चलो ठीक है, फॉर्च्यूनर की बात। कल हम चेक वेक करेंगे टोयोटा के शोरूम में ले जाके, तो देखते ये हैं। कंडीशनल है ना कि भाई जो उन्होंने बताया, जो हाँ, स्क्रैच व्रैच, हाँ, रीम पेंटेड ना हो, डेंट ना हो। बाकी तो वही है कि अगर कोई ज्यादा हुआ तो फिर पैसे वापस यहाँ डील दोबारा से। 2022 मॉडल फॉर्च्यूनर लेजेंडर थी ना ये? हाँ, तो लेजेंडर 4x4 है वकास भाई। 4x4 तो 1,68,00,000 की यहाँ पे पाकिस्तान में है। अब आप इंडिया में कितने की आएगी इतनी सेकंड हैंड कमेंट करके बता देना। चलो नासिर भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस भाजी। बैग में से 2 पैसे मेरी तरफ से गाड़ी में जो डालने हैं, दो ना निकाल के, बस निकाल ही रहा हूँ। जो हमने एटीएम से निकाले थे तो खर्च करने नहीं दे रहे, तो मैं गाड़ी में ही डाल दूं। 2 भाजी मैं भी तो वीडियो में डालूं देते हुए। वादा किया था कि गाड़ी में 65 की लेके अगर मैं लेके दूंगा तो 15 लाख ये देंगे। भाजी मेरे को पकड़वाओगे क्या इंडिया वालों से? इतने पाकिस्तानी विड्रॉ करूंगा मेरे बैंक सीध हो जाएंगे। लो नासिर भैया, जितने हमारे पास थे उतने ले लो। कितने? ये हमने गिने नहीं, हमारे पास जितने सब दे दिए। इतने की टैंकी फुल नहीं होगी। क्यों 1 लाख का तेल आएगा? फॉर्च्यूनर की टंकी बहुत बड़ी है। 1 लाख तो नहीं, ओ भाजी 1 लाख है। 5-5 वाले दौरे करके रखे तू 5 तो नासिर भाई ये वाली फॉर्च्यूनर जो मॉडल है ये नई कितने की आती है यहाँ पे? 2,12 की है, टैक्स के बगैर, नंबर के बगैर। अच्छा, वो मिला दो सब कुछ, हाँ, सब कुछ मिला दो। 7-8 लाख टैक्स पड़ेगा। 2,20। हाँ, तो नंबर मिला के 10 लाख नंबर मिला के तो 2,30। हाँ, 2,30,00,000 की नई फॉर्च्यूनर 4x4 थी ये, लेजेंडर थी ये। लेजेंडर 4x4। 69 लाख बन गए ना। अगर हम सिग्मा लेंगे तो इस नीचे वाला वेरिएंट है, हाँ वो 1,90 की है। अच्छा, वो भी मतलब टैक्स मिला के 2,10 की कुछ पड़ेगी है ना? एक और मॉडल आ गया GR जी, वो उससे भी ऊपर है। उससे 10 लाख ऊपर है। अच्छा, तो मोटी मोटी बात यह है, लेजेंडर फॉर्च्यूनर 4x4 यहाँ पे ऑन रोड आने में पड़ जाती है 2,30,00,000 रुपए की पाकिस्तानी, डिवाइड बाय 3.3 उतने इंडियन रुपीस बन जाएंगे। ये पहुँच गए हम फैसलाबाद, लयालपुर। तो मक्खन होना, हाँ दिखा लेंगे, मक्खन खिलाएंगे आपको भैया। ठीक है भाजी, तिलकने हो जाओगे। तो यहाँ बाजी ने कर रखा है अपने घर पे इंतज़ाम खाने का। ये क्या है? दाल, पालक दाल। वो क्या है? चिकन। ये अच्छा, मेरे को लगा इसके अंदर पिज्ज़ा है। ये तो स्कैम हो गया। होगा वो पिज़्ज़े वाला ही। और रोटी। चलो जी।